डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर तीखे तेवर दिखाते हुए केंद्र सरकार, बीजेपी और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। जयपुर के आरएएस क्लब में आयोजित कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक में डोटासरा ने संगठन, नेतृत्व और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। बैठक को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कांग्रेस नेताओं के जमीनी जुड़ाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी में कई नेता, विधायक, मंत्री या सांसद बनने के बाद जनता से दूरी बना लेते हैं। डोटासरा ने कहा कि सत्ता और पद मिलने के बाद कुछ नेता जमीन से 2 फीट ऊपर चलने लगते हैं और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब नेता जनता के बीच जाना छोड़ देते हैं तब संगठन कमजोर पड़ने लगता है। जनता के समस्याओं से दूरी राजनीतिक नुकसान का कारण बनती है। डोटासरा ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें लगातार लोगों के बीच रहना होगा और संगठन की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बीजेपी की नीतियों का मजबूती से जवाब दें और जनता के बीच कांग्रेस की विचारधारा को लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का हर नेता संविधान बचाने, लोकतंत्र की रक्षा करने और सामाजिक न्याय के मुद्दों को मजबूती से उठाए तो बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं होगा। डोटासरा ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है और ऐसे समय में कांग्रेस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर डोटासरा ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि 2024 से 25 सहित लगातार 3 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक राजस्थान से सबूत सामने नहीं आए तब तक एनटीए सक्रिय नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान पुलिस और जांच एजेंसियों ने कई ऐसे तथ्य सामने रखे जिसके बाद पूरे देश में नीट परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। डोटासरा ने कहा कि करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा ये मामला केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन छात्रों की सबसे बड़ी समस्या यानी पेपर लीक को रोकने में सरकार असफल रही है। डोटासरा ने कहा कि देश के लाखों छात्र दिन रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक माफिया उनकी मेहनत और सपनों को बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में नाकाम रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी डोटासरा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने बड़े परीक्षा घोटाले के बाद शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए थी और नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। डोटासरा ने आरोप लगाया कि एनटीए में गलत तरीके से नियुक्तियां की गई और परीक्षा संचालन में गंभीर लापरवाही बरती गई। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कड़े कदम उठाए जाते तो लाखों छात्रों का भविष्य संकट में नहीं पड़ता। अपने संबोधन में डोटासरा ने कहा कि इस पूरे मामले से करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि देश भर में छात्रों और अभिभावकों में भारी चिंता और नाराजगी है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीर दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। डोटासरा ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये मामला केवल राजनीति का विषय नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के विश्वास से जुड़ा मुद्दा है। अपने भाषण के अंतिम हिस्से में डोटासरा ने युवाओं से राजनीतिक रूप से जागरूक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पेपर आउट करने वालों को सत्ता से आउट किया जाए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।